अक्सर बड़े बुजुर्ग को आपने उनके अपने घर परिवार के युवाओं को, युवतियों को, अपने बच्चों को समझाते हुए, कहते हुए सुना होगा कि हमने यह बाल धूप में सफेद नहीं किए। इसका मतलब होता है कि बाल जो सफेद हुए हैं, वो अनुभव से हुए हैं। तो दोस्तों, यह कहावत यूं ही नहीं बनी, यह जीवन की सच्चाई है। आशा देवी एक समझदार और सुलझी हुई महिला थी। अच्छा संपन्न परिवार था उनका, दो पुत्र और पुत्रवधू। आशा जी के पास भी अपने विवाह के समय का काफी सोना चांदी था। आशा जी के पति को गुजरे लगभग 7 वर्ष हो चुके थे और अब उनकी भी उम्र ढलान की ओर जा रही थी। वह बहुत ही समझदार थी और अपनी समझदारी से आज तक अपने घर में सब कुछ ठीक ठाक से संभालती आ रही थी। पर अब उन्हें यह आभास होने लगा था कि अब समय आ चुका है और वह कभी भी इस दुनिया से जा सकती हैं और उन्हें समय रहते बंटवारा कर देना चाहिए ताकि उनके जाने के बाद उनके बेटों में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। पर उनके मन में कहीं ना कहीं यह बात भी थी कि यदि उन्होंने अभी से अपना सब कुछ बेटे बहुओं को दे दिया, यानी अपना हाथ खाली कर दिया, तो हो सकता है बेटे बहू उनकी देखरेख ना करे और उनका बढ़ापा कष्टप्रद हो जाए। यह सोचना भी एक सामान्य सी बात थी। हर कोई बुजुर्ग अपने बुढ़ापे को लेकर ऐसा सोचता ही है। खैर, जब वह यह सब सोच रही थी कि उनकी बड़ी बहू चाय लेकर आ गई। उन्होंने चाय का कप ले लिया और बहू से धीरे से बोली कि चल बड़ी बहू, मेरे कमरे में बैठकर चाय पीते हैं। छोटी बहू उस वक्त नहाने गई हुई थी। बड़ी बहू और सासू माँ दोनों सासू माँ के कमरे में पहुंच गई। सासू माँ ने अपनी अलमारी खोली और बड़ी बहू को एक जोड़ी सोने के झुमके दिए और बोली कि बड़ी बहू, यह झुमके तू रख ले। छोटी बहू को मत बताना, क्योंकि मैं ये झुमके तुझे ही देना चाहती थी। बहुत दिन से सोच रही थी, परंतु मेरा मौका नहीं लगा। आज लगा तो दे रही हूँ। तू मेरी बहुत सेवा करती है। बड़ी बहू तो झुमके लेकर बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि उसकी सासू माँ उसे ज्यादा प्यार करती है और उसने चुपचाप से झुमके रख लिए। दोपहर के वक्त जब बड़ी बहू अपने बच्चों को स्कूल लेने गई थी, तो सासू माँ ने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाया और उसे भी एक जोड़ी झुमके दिए और बोली, छोटी बहू, यह झुमके तू रख ले। अभी बड़ी बहू घर में नहीं है। और हाँ छोटी बहू, यह झुमके मैं तुझे ही देना चाहती थी, परंतु मुझे अब तक मौका नहीं लगा था तुझे देने का। अभी बड़ी बहू नहीं है, तो तू अपने पास संभाल कर रख ले और बड़ी बहू को मत बताना। वह जानेगी तो बेकार में कलह मचाएगी, इसलिए चुपचाप तू इसे रख ले। झुमके लेकर छोटी बहू भी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि सासू माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है। अब दोनों बहुओं ने सासू माँ की कुछ ज्यादा ही सेवा करनी शुरू कर दी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उसके बाद सासू माँ ने मौका पाकर एक दिन फिर बड़ी बहू को बुलाया और एक हार देकर बोली, बहू देख बहू, यह हार तू चुपचाप रख ले, क्योंकि यह मैं तुझे ही देना चाहती हूँ। और सुन, छोटी बहू को मत बताना। बड़ी बहू तो हार पाकर मानो हवा में उड़ने लगी और सोचने लगी कि वाह, क्या बात है, मेरी प्यारी सासू माँ तो मुझे कितना प्यार करती है, छोटी को कम प्यार करती है। तभी तो छोटी से छुपकर मुझे पहले झुमके दिए और अब हार दिया। इसके बाद फिर से मौका पाकर सासू माँ ने छोटी बहू को भी एक हार दे दिया और किसी को बताने से मना कर दिया। छोटी बहू भी हार पाकर बहुत खुश हो गई। दोनों बहुएं बहुत खुश थी और तन मन से सासू माँ की सेवा कर रही थी।
ताकि सासू माँ उन्हें और भी जेवर देती रहे। दोनों ने अपने अपने पतियों को यह बात बताई। वह भी खुश थे कि चलो, हमारी पत्नी को माँ ज्यादा प्यार करती है तो हमें भी ज्यादा प्यार करेगी। एक दिन माँ ने छोटे बेटे को कमरे में बुलाया और उसे एक 10 लाख की एफडी देकर बोली कि बेटा, इसे तू रख ले और इसका नॉमिनी भी तू ही है, और यह मैं तुझे ही देना चाहती थी। और हाँ, बड़े को कुछ मत बताना। कल तू मेरे साथ बैंक चलना, मैं इसे तेरे अकाउंट में डलवा दूंगी। छोटा बेटा बहुत खुश हुआ कि माँ तो मुझे बहुत प्यार करती है। उसके बाद छोटा बेटा भी माँ का बहुत ख्याल रखने लगा। कुछ समय बाद माँ ने मौका देखकर बड़े बेटे को भी 10 लाख की एक एफडी दे दी और किसी से ना बताने को कहा। अब तो दोनों बेटे और दोनों बहुएं जी जान से आशा देवी की सेवा करने लगे। बेटे बहुओं के सेवा करने से आशा देवी भी बहुत खुश थी और वह समय समय पर दोनों बेटे और बहू को यह हिदायत देती थी कि एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना। और क्योंकि दोनों बेटे बहू को ऐसा लग रहा था कि माँ की बात मानने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि माँ हमें ज्यादा प्यार करती है, वह आपस में बहुत खुशी से और प्यार से रह रहे थे। समय समय पर आशा देवी दोनों बहुओं को एक एक जेवर दे देती थी और दोनों बेटों को कुछ पैसे दे देती थी और एक दूसरे को बताने से मना करती थी। धीरे धीरे 2-3 वर्ष बीत गए और माँ ने बहुत सारे जेवर दोनों बहू को और बहुत सारे पैसे दोनों बेटों को दे दिए। एक दिन आशा देवी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, तो आशा देवी ने बोला कि मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। तो दोनों बेटे बहुओं ने बोला, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। और डॉक्टर के आने पर डॉक्टर ने बोल दिया कि यह इनकी अंतिम अवस्था है, अब इनकी जितनी सेवा कर सके कर लीजिए। अब आशा देवी को समझ में आ चुका था कि अब ही सही समय है। यदि अभी मैं ढीली पड़ी तो मेरा अंत समय बहुत ही कष्टदायक हो जाएगा। आशा देवी ने अपना दिमाग दौड़ाया और बेटे बहू को यह एहसास दिला दिया कि अभी भी उनके पास काफी सारे जेवर और पैसे हैं। बेटे बहू ने जी जान से उनकी सेवा की, यह सोचकर कि जैसे आज तक माँ उन्हें छुपा कर देती आई है, आगे भी देती रहेगी। जब आशा देवी का अंत समय बिल्कुल निकट आ गया तो उन्होंने अपनी तिजोरी की एक चाबी निकालकर दोनों बेटों और बहुओं के सामने रख दी और बोला कि मेरे पास जो कुछ भी है वह तिजोरी में पड़ा हुआ है। मेरे जाने के बाद जाकर तुम लोग निकाल लेना और आपस में बांट लेना। दोनों बेटे और बहू तो यह सोच रहे थे कि चलो, माँ ने तो पहले ही हमें काफी जेवर और पैसे दे दिए हैं और अब बचे हुए जो भी जेवर व पैसे हैं उनमें से भी आधे हमें मिल ही जाएंगे। ये तो माँ ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। और उन्होंने बहुत जी जान से माँ की सेवा की। और कुछ समय बाद जब आशा देवी नहीं रही तो उनका बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार किया। माँ के चले जाने के कुछ समय बाद दोनों बेटे और दोनों बहुओं ने सोचा, चलो तिजोरी खोलकर देखते हैं कि उसमें क्या है। दोनों बेटे बहू इस बात से खुश थे कि हमें तो माँ की बदौलत
माँ का बहुत सा धन तो हमें मिल ही चुका है। माँ हमें कितना प्यार करती थी, यही सोचते सोचते जब बेटे बहुओं ने तिजोरी खोली तो तिजोरी पूरी तरह से खाली थी। बस उसमें दो मकान के पेपर थे। एक वह मकान जिसमें यह लोग रहते थे, और एक एक मकान जो बिल्कुल इसी के बराबर, इसी मकान के जैसा बगल में था, जिसे कि किराए पर उठाया हुआ था और जिसका किराया आशा देवी लेती थी। साथ में एक पत्र भी था। पत्र खोलकर बेटों ने पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था कि मेरे बच्चों, मैंने अपने जीते जी अपने सारे जेवर और सारे पैसे तुम चारों में बराबर बराबर बांट दिए। कोई फर्क नहीं किया, बस एक दूसरे को बताने नहीं दिया, ताकि इस लालच में कि तुम चारों यही सोचो कि माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है, और यह सोचकर कोई मेरा बुढ़ापा खराब ना करे, इसी सत्य को मानकर मेरी सेवा करता रहे। मेरी यह युक्ति कार्य कर भी रही थी। अंत समय तक बेटे बहुओं ने मेरी बहुत सेवा की। अब मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि मैं यह झूठ नहीं बोलती और बता देती कि अब मेरा हाथ खाली हो चुका है, तो शायद तुम लोग मेरी कद्र करना छोड़ देते। कम से कम पैसों के लालच में तुम लोगों ने मेरी कद्र की है। और इस तिजोरी में दोनों घरों के पेपर है। यह घर मैंने बड़े बेटे के नाम और दूसरा घर छोटे बेटे के नाम कर दिया है। मुझे पता है कि साथ साथ में प्यार मोहब्बत से रहना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के अपने परिवार हैं और आगे दोनों दोनों के परिवार बढ़ेंगे ही। इसलिए दूसरा मकान किराएदार से खाली करवा लेना और दोनों अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहना। और हाँ, हमेशा प्यार मोहब्बत से रहना। कभी भी यह बात मन में नहीं लाना कि मैंने किसी को कम या ज्यादा दिया है। मैंने दोनों बेटों को एक एक चीज बराबर दी है। तो यह कभी मत सोचना कि मैं किसी एक बेटे बहू को ज्यादा प्यार करती थी। मैंने समय रहते सारा बंटवारा भी कर दिया, ताकि कोई बेईमानी की गुंजाइश ना रहे। और साथ ही साथ इस तरह से किया कि मेरे हाथ भी खाली ना हो और कोई लड़ाई भी ना हो। पत्र पढ़कर बेटे बहू को अपनी माँ की बुद्धिमत्ता पर गर्व होने लगा, और साथ ही साथ वह यह भी सोचने लगे कि हमारी माँ हम दोनों को कितना प्यार करती थी, कि सारा बंटवारा भी खुशी खुशी कर दिया और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई कलह भी नहीं हुआ। आशा देवी ने अपनी समझदारी से अपना बुढ़ापा भी संभाल के रखा और बच्चों के बीच में कोई लड़ाई भी नहीं होने दी। सारा बंटवारा भी सही ढंग से समय रहते कर दिया। दोस्तों, यह तो एक कहानी है, पर यदि माँ बाप बुद्धिमानी पूर्वक अपने बच्चों को समय पर उनका हक हिस्सा दे दे और बराबर से दे, कोई ऊंच नीच या भेदभाव न करें, तो कभी भी कोई भाई भाई आपस में दुश्मन नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।